नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई फैसला है तो आपका, पर उसे लेने के पीछे की वजह आपकी नहीं है? आज हम इसी अदृश्य खेल की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसा खेल जो हमारे रिश्तों को, हमारे करियर को और यहाँ तक कि हम खुद को कैसे देखते हैं, उसे भी चुपचाप कंट्रोल करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहा जाता है कि दुनिया की 95% आबादी को सिर्फ 5% लोग कंट्रोल करते हैं। नहीं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, बल्कि ये इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई है, जहां असली खेल प्रभाव और नियंत्रण का पर्दे के पीछे ही खेला जाता है। ये शब्द हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाते हैं जहां हम सब एक शतरंज के बिसात पर रखे हुए मोहरों की तरह हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन असल में कोई और है जो हमारी चालें तय कर रहा है। आज हम उसी खिलाड़ी को पहचानने की कोशिश करने वाले हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अदृश्य खिलाड़ी हैं कौन। फिर हम देखेंगे कि वे कौन कौन से चेहरे लगाकर हमारे बीच घूमते हैं। उसके बाद हम उनके तरीकों को समझेंगे, जिनसे वो हमें मानसिक तौर पर अपना गुलाम बनाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, हम इस भ्रम के जाल को तोड़ कैसे सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे होता है। इसकी नींव रखी जाती है हमारी पसंद के एक बहुत बड़े भ्रम पर। जरा इस बात की गहराई को समझिए। असली पावर किसी पर जबरदस्ती करने में नहीं है, बल्कि किसी के दिमाग में एक आइडिया इस तरह से डाल देने में है कि उसे लगे कि ये आइडिया तो उसका अपना है। ये एक कला है, एक ऐसी कला जहाँ किसी की इच्छा को ऐसे मोड़ा जाता है कि वो खुशी खुशी वो ही करता है जो सामने वाला चाहता है, और वो भी ये सोचते हुए कि ये तो उसका खुद का फैसला था। लेकिन यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर तरह का प्रभाव या इन्फ्लुएंस बुरा नहीं होता। एक अच्छे इरादे और एक बुरे इरादे में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचिए, एक टीचर अपने स्टूडेंट की काबिलियत को समझकर उसे इस तरह मोटिवेट करता है कि उस स्टूडेंट को अपनी असली ताकत का एहसास हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कोई आपकी तारीफों के पुल सिर्फ इसलिए बांध रहा है ताकि वो बाद में आपसे अपना कोई काम निकलवा सके। तो देखा, यहीं पर इरादा तरीके को सही या गलत बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये खिलाड़ी, ये हेरफेर करने वाले लोग आखिर दिखते कैसे हैं? हमारा अगला हिस्सा हमें उन किरदारों से मिलवाएगा जो अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आम तौर पर ये 3 चेहरे सबसे आम हैं। पहला है ऑब्जर्वर, यानी पर्यवेक्षक। ये वो इंसान है जो चुपचाप आपको बस देखता है, आपकी हर आदत, आपकी हर कमजोरी को नोट करता है ताकि सही समय पर उसका इस्तेमाल कर सके। दूसरा है असहाय पीड़ित। यह हमेशा खुद को बेचारा दिखाकर आपकी भावनाओं से खेलता है। वो आपको ये महसूस कराएगा कि आप ही उसकी आखिरी उम्मीद हैं। और तीसरा स्वीट टॉकर। ये तारीफ और चापलूसी को अपना हथियार बनाता है। वो आपकी इतनी तारीफ करेगा कि आप उसकी असली मंशा पर शक ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी होती है, एक धीमे जहर की तरह। वो आपको धीरे धीरे, कदम दर कदम इमोशनली खुद पर इतना डिपेंडेंट बना देते हैं कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। और जब तक आप इस जाल को समझ पाते हैं, तब तक आप उसमें बुरी तरह फंस चुके होते हैं। तो अब जब हम इन खिलाड़ियों के चेहरों को पहचान चुके हैं, तो चलिए अब उनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। आखिर वो कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई भी इंसान मानसिक रूप से गुलाम बन जाता है? ये होता है एक मैनिपुलेटर का आखिरी मकसद, भावनात्मक गुलामी। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पिंजरा है जिसकी सलाखें दिखती नहीं है। इसमें फंसा इंसान अपनी पहचान, अपनी खुशियां, अपने फैसले, सब कुछ दूसरे इंसान की मर्जी से जोड़ देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि वो इस गुलामी को अक्सर प्यार, देखभाल या वफादारी का नाम दे देता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सब कुछ एक बहुत ही छोटे से कैजुअल से अनुरोध से शुरू होता है। अरे, क्या तुम मेरी ये छोटी सी मदद कर सकते हो? फिर धीरे धीरे ये अनुरोध बढ़ने लगते हैं और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब आप मदद करने से मना करते हैं तो आपको अपराध बोध, मतलब गिल्ट महसूस कराया जाता है। और बस कुछ ही महीनों में आप एक ऐसे दायित्व की अदृश्य जंजीर में बंध जाते हैं जहां ना कहना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सोचिए, किसी भी मैनिपुलेटर के लिए सबसे बड़ी जीत क्या होती है? वो तब होती है जब उसका शिकार यानी पीड़ित
अपने ही पिंजरे से प्यार करने लगे, जब वो अपनी गुलामी को त्याग और वफादारी का नाम देकर गर्व महसूस करने लगे। वो शायद दुनिया को बताएगा कि वो कितना ख्याल रखता है, लेकिन असल में वो अपनी मानसिक कैद का जश्न मना रहा होता है। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमें लड़ना चाहिए? नहीं, इसका जवाब लड़ाई में नहीं, बल्कि अवलोकन और जागरूकता में छुपा है। हमें एक बेहतर ऑब्जर्वर बनना होगा। हमें शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ना सीखना होगा। जब कोई कहता है मैं तो ये सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या इसमें कहीं उनकी अपनी कोई भलाई तो नहीं छिपी? जब कोई जरूरत से ज्यादा तारीफ करने लगे तो सावधान हो जाइए, और जब कोई कहे मैं ठीक हूं, लेकिन उसका चेहरा और उसके हाव भाव कोई और ही कहानी सुना रहे हों, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा कीजिए, उसके शब्दों पर नहीं। तो प्रैक्टिकली हमें करना क्या है? सबसे पहले लोगों के कामों को देखिए, उनकी बातों को नहीं। क्या उनके शब्द और कर्म एक ही दिशा में जा रहे हैं? दूसरा, एक पैटर्न खोजिए। क्या वो इंसान आपको सिर्फ तब याद करता है जब उसे कोई जरूरत होती है? तीसरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिए। और आखिर में उनके मौन को, उनकी चुप्पी को सुनना सीखिए। कभी कभी जो बातें नहीं कही जाती वो सबसे ज्यादा सच कह जाती। ये एक बहुत ही गहरी बात है। देखिए, कोई भी इंसान एक दिन 2 दिन अच्छा होने का नाटक कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक अपने असली स्वभाव को नहीं छिपा सकता। उनके काम और उनका व्यवहार ही उनकी असली पहचान बताते हैं, उनके शब्द नहीं। इस पूरे खेल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार और कोई नहीं बल्कि आपका खुद का जागरूक दिमाग है। जिस पल आप खुद से ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ या जो मैं करने वाला हूँ, क्या ये सच में मेरा अपना विचार है या किसी ने मेरे दिमाग में डाला है, ठीक उसी पल आप उस अदृश्य पिंजरे का ताला तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आखिर में मैं आपके लिए ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का और आपके फैसलों का असली मालिक कौन है, आप या कोई और? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और आगे भी ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए स्मार्ट रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।